तरारी, रामगढ़, इमामगंज और बेलागंज सीट पर हो रहे उपचुनाव की वोटिंग पूरी हो गई। वोटर ने अपना मत ईवीएम में कैद करा दिया है। – 2025 में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव के पहले सेमीफाइनल माने जा रहे 4 सीटों का उपचुनाव छिटपुट घटनाओं को छोड़ दें तो शांतिपूर्ण संपन्न हो गया। सुबह 7 बजे शुरू हुई वोटिंग की प्रक्रिया शाम के 6 बजे पूरी हो गई। शाम के 6 बजे तक चारों सीटों पर बम्पर वोटिंग हुई। बिहार में 4 सीटों पर उपचुनाव हुए। इमामगंज, बेलागंज, तरारी और रामगढ़ चारों ही सीटों पर वोटिंग का प्रतिशत 50 के पार पहुंच गया। वोटिंग खत्म होते ही राजनीतिक दलों की ओर से जीत के दावे भी किए जाने लगे। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने उपचुनाव की चारों सीटों पर जीत का दावा किया। और चुनाव हमको लगता है कि महागठबंधन के पक्ष में रहेगा और सब लोग जो है मौजूदा सरकार से परेशान है। तो दूसरी ओर जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने कहा, चारों सीट पर एनडीए की जीत होगी। जनता ने अपना समर्थन एनडीए को दिया है। नहीं, बिहार में तो हम लोग सारा सीट जीत रहे हैं। बिहार का उपचुनाव कई मायने में खास है। 2020 में इन 4 में से 3 सीटें इंडी गठबंधन के पास थी, महज 1 सीट एनडीए के पास थी। ऐसे में इंडिया अलायंस के सामने अपनी सीटों को बचाने की चुनौती है, क्योंकि 1 सीट के नुकसान से भी बड़ा मैसेज जाएगा। दूसरी ओर एनडीए के पास खोने को कुछ ज्यादा नहीं। बिहार की 4 सीटों का ये उपचुनाव प्रशांत किशोर के लिए भी किसी अग्नि परीक्षा की तरह है। इस चुनाव के नतीजे बताएंगे। चुनावी राजनीति में पहली बार किस्मत आजमा रही प्रशांत किशोर की पार्टी को बिहार की जनता ने स्वीकार किया या फिर नकार दिया। न्यूज़ 18 के लिए अमित कुमार, रवि एस नारायण और धर्मेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और बिहार के 4 सीटों पर हुए उपचुनाव में 50% से ज्यादा वोटिंग हुई। हालांकि वोटिंग जो प्रतिशत है वो 2020 के चुनाव से कम रहा है। आइए अब जानते हैं कि किस सीट पर कितनी वोटिंग हुई है और 2020 में उस सीट पर कितने वोट डाले गए थे। तरारी की बात करें तो तरारी में 50.10 वोटिंग हुई है, जो 2020 के चुनाव में 5.10% कम रही है। अगर 2020 में तरारी में 55.63% वोटिंग हुई थी और मामूली मार्जिन से सीपीआई-एमएल को जीत मिली थी। यहां पर अगर रामगढ़ की बात कर लें तो उपचुनाव में रामगढ़ में 54.02% वोटिंग हुई है, जो 2020 के मुकाबले 10% से भी ज्यादा कम हुई है। 2020 में रामगढ़ की सीट पर 64.13% वोटिंग हुई थी और आरजेडी के सुधाकर सिंह बहुत कम वोट के अंतर से यहां पर चुनाव जीते थे। अगर इमामगंज की बात करें तो इमामगंज में 51.01% वोटिंग हुई, जो 2020 के चुनाव के हिसाब से 7.68% कम हुई है। 2020 में 58.69% यहां पर वोटिंग हुई थी। बेलागंज की बात करें तो बेलागंज में भी उपचुनाव में 2020 के मुकाबले कम वोटिंग हुई है। बेलागंज में वोटिंग प्रतिशत 56.21% है, जो 2020 में 61.37% था, जो उपचुनाव में हुई वोटिंग से करीब 5.25% कम है। अब एक एक कर इन चारों सीटों की लड़ाई को भी समझ लेते हैं, क्योंकि इस उपचुनाव में एनडीए और इंडी अलायंस के साथ साथ प्रशांत किशोर ने भी अपनी परीक्षा दी है। तरारी सीट पर बीजेपी के उम्मीदवार विशाल प्रशांत का जो मुकाबला है वो सीपीआई-एमएल के राजू यादव के साथ है, लेकिन प्रशांत किशोर ने अपनी पार्टी जन स्वराज से किरण सिंह को मैदान में उतारकर मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने की भरपूर कोशिश की है। रामगढ़ की बात करें तो यहां बीजेपी के अशोक कुमार सिंह का मुकाबला आरजेडी के अजीत कुमार सिंह के साथ है, लेकिन बीएसपी और जन स्वराज के मुकाबले रोमांचक बना दिया है जन स्वराज से सुशील कुमार कुशवाहा को मैदान में उतारकर। इमामगंज में 2 मांझी के बीच में मुकाबला है। हम की दीपा मांझी और रोशन कुमार मांझी के बीच में मुकाबले को जन स्वराज के त्रिकोणीय बनाने के लिए जितेंद्र पासवान को मैदान में उतारा है और दलित वोटों में सेंधमारी करने की कोशिश की गई है।
बेलागंज में जन स्वराज की चाल ने आरजेडी को परेशान कर दिया है। जन स्वराज ने वहां मोहम्मद अमजद को उतारकर आरजेडी के मुस्लिम वोट बैंक में सेंधमारी करने की कोशिश की है। प्रशांत किशोर की पहली परीक्षा क्या है वो भी आपको समझा देते हैं। प्रशांत किशोर एक सफल चुनावी रणनीतिकार रहे हैं। प्रशांत किशोर राजनीतिक दलों को जिताने का दावा भी करते आए हैं। 2 अक्टूबर को प्रशांत किशोर ने जन स्वराज पार्टी नाम से पार्टी का गठन किया है। 2025 में प्रशांत किशोर विकल्प देने का दावा कर रहे हैं। कम वोट मिले तो प्रशांत किशोर पर सवाल उठेंगे। रिजल्ट बताएगा कि बिहार की जनता क्या चाहती है। प्रशांत किशोर की बात पर जनता को विश्वास है नहीं है, नतीजे बताएंगे। अब ये 23 नवंबर के नतीजे बताएंगे कि पहली परीक्षा में प्रशांत किशोर पास हुए या फेल। और झारखंड में आज पहले चरण की वोटिंग हुई। 15 जिलों की 43 सीटों पर कुल 64.16% वोट पड़े हैं। खरसावा में सबसे ज्यादा 77.32% वोट पड़े हैं, जबकि